नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जो कि जीए से है, जिसमें करंट अफेयर भी आपका इंक्लूडेड है। तो इससे आपको सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो आते हैं उस नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे और उसमें क्या क्या टॉपिक है थोड़ा सा डिटेल में उसके बारे में जानेंगे। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस चीज़ को अभी थोड़ा सा टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। लेटेस्ट वीडियो दोस्तों जब भी अपलोड हो आप तक पहुंच पाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं पहले। तो यानी इकोनॉमिक्स में दोस्तों टोटल 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। इसमें आपको जानना है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बता रहे हैं। तो इसमें नेशनल इनकम ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, क्या क्या इनकम है, कहाँ कहाँ से इनकम आते हैं इंडिया के बारे में जानेंगे, इंडिया में कहाँ कहाँ से इनकम होते हैं। जीडीपी के बारे में जानेंगे, जीडीपी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जानेंगे हम, क्या क्या अभी हमारा इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रहा है। अभी तो जीडीपी हमारा बहुत डाउन चल रहा है तो उसके बारे में जानेंगे। और भी कई सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों इस इकोनॉमिक्स में। और फॉरेन ट्रेड हमारा कहाँ कहाँ से होता है, किस किस देश से होता है, अच्छे संबंध है हमारे किस किस देश से, फॉरेन ट्रेड के बारे में जानेंगे हम लोग। ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो ये इकोनॉमिक्स में कवर करेंगे हम, जो कि जब हम इस सिलेबस को कवर करेंगे, इस इकोनॉमिक्स टॉपिक से जब हम वीडियो बनाएंगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उस सब्जेक्ट में दोस्तों हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे दोस्तों। और भी कई सारे टॉपिक्स हैं तो हम वहाँ पे जब इस सिलेबस को कवर कराएंगे तो उस टाइम इस कई सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम अगला सब्जेक्ट लेते हैं। हमारा अगला सब्जेक्ट है हिस्ट्री दोस्तों। तो हिस्ट्री में हमारे क्वेश्चंस आते हैं 3 से 4 दोस्तों। हिस्ट्री में हमारे 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, मिडिवल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानेंगे दोस्तों। दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा आएगा, एंशिएंट हिस्ट्री में दोस्तों हमारा आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों। इंडस वैली सिविलाइजेशन, द वैदिक एज, द वैदिक एज आएगा इसमें। और इसमें द मौर्यन के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। द मौर्यन, द गुप्ता के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों जो कि एनटीपीसी में आपके कवर होंगे। एंशिएंट हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन, द वैदिक एज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, द मौर्यन डायनेस्टी, द गुप्ता डायनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सब टॉपिक को आपको कवर करने हैं। और नेक्स्ट है आपका मिडिवल हिस्ट्री दोस्तों। मिडिवल हिस्ट्री में हमारे दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत हो गया, द राजपूत हो गया, मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ना है। ये सब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ना। और भी कई सारे टॉपिक्स हैं। जब हम इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे सिलेबस में तो और भी कई सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे इसमें। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जानते हैं दोस्तों। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ना है दोस्तों। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ना है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ना है।
बंगाल के बारे में पढ़ना है, फिर नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। नेशनल मूवमेंट और भी कई टॉपिक है, नेशनल लीडर के बारे में ही पढ़ना है हम लोग को। ये मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक है जो कि लेटेस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम में ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। 3 to 4 क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इसी से रिलेटेड हम जब सिलेबस को क्लियर करेंगे, जब सब्जेक्ट वाइज, तो हम उस टॉपिक में ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा दोस्तों इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में दोस्तों हमारा 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। थ्री टू 4 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी में है, जो कि इसमें टॉपिक कवर होंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों आर्टिकल वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल से भी 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो आप आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक से आर्टिकल वगैरह आप सारा आर्टिकल के बारे में जान लेंगे। उसके बाद है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, फिर उसके बाद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम शॉर्ट में DPSP भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद है हमारा जुडिशियरी। जुडिशियरी से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके अराइज होंगे। इसके बाद एक्सिक्यूटिव है। एक्सिक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ये हमारे इंडियन पॉलिटिक्स से टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इन सारे टॉपिक्स को क्लियर कराएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। टोटल 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें कितने कितने क्वेश्चन अराइज होंगे आपके एग्जाम्स में, एनटीपीसी के एग्जाम में, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे हम। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी। दोस्तों ज्योग्राफी से हमारा 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। फोर टू 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, इंडियन ज्योग्राफी, और हमारा नेक्स्ट है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ये 3 टॉपिक है ज्योग्राफी में दोस्तों, जो मेन टॉपिक है। इन सब सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। तो पहले जानेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोस्तों हमारा यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, द अर्थ के बारे में पढ़ना है आपको, लैंड रिफॉर्म्स, ये सारे टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी में, और भी कई सारे टॉपिक हैं जो कि कवर होंगे। तो ये मेन टॉपिक्स है। इस टॉपिक से वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम कवर करेंगे टॉपिक को। और हमारे इंडियन ज्योग्राफी में जो टॉपिक कवर होंगे, द ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जानेंगे, क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ग्रीन रिवोल्यूशन, ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे,
इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में, इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। दोस्तों इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से हमारा जो टॉपिक क्लियर होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेन टॉपिक जो है हमारा पॉल्यूशन है, फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी है, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के बारे में। तो ये तीनों टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इस 3 टॉपिक को हम कवर करेंगे। और भी कई टॉपिक हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए, तो इस 3 टॉपिक को हम कवर करेंगे। और ये ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से सारे टॉपिक को कवर करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा दोस्तों करंट अफेयर। करंट अफेयर से दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे। अवार्ड्स टॉपिक है, किसे कौन सा अवार्ड मिला है। सचिन तेंदुलकर को दोस्तों भारत रत्न मिला है, जो कि बहुत सबसे कम एज वाले हैं जिनको भारत रत्न मिला है दोस्तों। उसके बाद है हमारा करंट अफेयर में थे 3 से 4 क्वेश्चन, और अवार्ड में हमारे 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों आएंगे। ठीक है, उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स, से भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हमारा है मिसलेनियस। से 5 से 6 क्वेश्चन दोस्तों आएंगे। ये मिश्रण है सारे क्वेश्चन का, इससे 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद हमारा लास्ट है दोस्तों कंप्यूटर से हमारा 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ये था हमारा टॉपिक जीए का, एनटीपीसी का, जो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 से 40 के बीच में क्वेश्चंस अराइज होंगे दोस्तों जीए से, और करंट अफेयर्स दोस्तों दोनों मिला के 30 से 40 क्वेश्चन अराइज होंगे दोस्तों। तो ये था हमारा। जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना ज़्यादा शेयर कीजिए आप। ठीक है, वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।